बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम एक्सरसाइज 3.2 का प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आगे जो है इसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो ये दूसरी वीडियो में शुरू कर रहा हूँ। दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। हमारे पास है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण, जैसे पहला कोण और दूसरा कोण, दोनों कोण में अगर दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो इनका योग करके 180 आएगा। ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर 180 डिग्री आए तो कहलाएंगे संपूरक कोण। जैसे ये रेखा है, इस रेखा में ये पूरा जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये कोण मान लेता हूँ मैं x1 हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा 2। अब इन दोनों को जोड़कर जो आएगा वो होगा 180 डिग्री। सवाल पढ़ते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना बड़ा कोण हम मान लेते हैं x है और दूसरा छोटा कोण जो है y है। दोनों कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहली बात तो हमें पता है संपूरक कोण का जो योग होता है, पहला संपूरक कोण है x और दूसरा संपूरक कोण है y, दोनों को जोड़कर आता है 180 डिग्री। ये एक बात हमें क्लियर हो गई। अब इसमें कहा बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है। बड़ा कोण हो गया x, छोटा कोण हो गया y और दूसरा इसमें कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री। ये दूसरी समीकरण हो गई। हमें लगानी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि कहती है किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर दूसरी में लगा दीजिए या दूसरे से निकाल के पहले में लगा दीजिए। तो यहाँ पहली इक्वेशन तो x + y बराबर 180 है और दूसरी जो इक्वेशन है वो x + y = 18 है, यानी x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है। तो समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x + y = 180। इस समीकरण 1 में x का मान समीकरण 2 से लगाएंगे। समीकरण 2 से x का मान यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे। x का मान वहाँ पर है, y + 18 लगा दिया हमने x की जगह पे। और ये लगाने के बाद प्लस y = 180। तो y + 18 प्लस y हमने ब्रैकेट खोल दिया बराबर 180। y और y हो गया हमारे पास 2y बराबर 180। प्लस का 18 इधर आके -18 हो जाएगा। घटाइए, 1 दाएँ इधर लेंगे, 10 में से 8 घटाइए 2 आ जाएगा। 7 में से 1 घटाइए 6 हो जाएगा और यहाँ पे 162। 2y बराबर और y बराबर 162, ये 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। 2 × 8 = 16, 2 × 2। तो y बराबर हमारे पास 81 आ चुका है। y का मान 81 है। x बराबर है हमारे पास, x बराबर है y + 18। अब y का मान यहाँ पुट करेंगे तो x बराबर y का मान रखेंगे 81 + 18, तो x का मान आ जाएगा 99। हम जब दोनों को जोड़कर देखेंगे तो 81 और 99 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 9 और 1 10,
8 और 9 17 और 18 180 आ जाएगा, जो दोनों कोण को जोड़कर आ रहा है। दो संपूरक कोणों का योग है, इसका मतलब हमारा सवाल सही हो गया। तो पहला कोण हमारा आ गया है 99, बड़ा कोण, और छोटा कोण आ गया 81। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। क्रिकेट के जो कोच है उसने 7 बल्ले खरीदे और साथ में प्लस में क्या खरीदा, 6 गेंद खरीदी, और इसने खरीदी है 3800 रुपये में। फिर उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंद खरीदी और इनको उसने खरीदा 1750 रुपये में। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य बराबर y। तो ये दोनों जो हैं, अब यहाँ 7 बल्ले खरीदे थे तो एक बल्ले को वो x रुपये में खरीदता है, तो 7 बल्ले को खरीदेगा 7x में, प्लस 6 गेंद खरीदी थी, एक गेंद जो है y रुपये की है, तो 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y बराबर 3800। ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी, 3 बल्ले हैं तो 3x प्लस 5 गेंद है तो 5y बराबर 1750। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे तो सवाल आसानी से हो जाएगा। पहली इक्वेशन से x का मान निकाल लीजिए या y का। चलिए निकालते हैं। 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से x का मान निकालेंगे। 7x बराबर 3800 प्लस का 6y इधर आगे माइनस 6y और x बराबर 3800 माइनस 6y। ये 7 गुणा में है तो भाग में जाएगा। यहाँ से हमारे पास x का मान आ चुका है। इस x के मान को दूसरी समीकरण में लगा दीजिए। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3 गुणा x का मान 3800 माइनस 6y बटे में है 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पर अब 3 की गुणा अंदर कर लेते हैं। सवाल को सोल्व करने के लिए इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 3 की गुणा अंदर करेंगे, 3 0 0 3 0 0 3 8 24 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 11,400 माइनस 3 छंग 18y हो जाएगा। और इसके पूरे के अपोन में चल रहा है 7 और प्लस 5y, इसके अपोन में 1 ले लेंगे बराबर 1750। इसके बाद यहाँ पर 7 एलसीएम आ जाएगा। एक की गुणा इस पूरे में करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा 11,400 माइनस 18y प्लस 7 की गुणा 5 में करेंगे, 7 पंजे 35y बराबर 1750। 11,400 माइनस का 18y है, प्लस का 35y। तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो आंसर प्लस में आएगा। 35 में से 18 घटाएंगे, एक इधर कैरी ले लिया, 15 में से 8 घटाएंगे 7, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 17y और बराबर 1750। ये 7 गुणा बटे में है तो गुणा में जाएगा, यहाँ इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 11,400 प्लस 17y बराबर 700 7 पंजे 35 हासिल लगे 3, 7 सत्ती 49 और 3 52 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 700 7 पंजे 35 हासिल 3, 7 सच्ची 49 और 3 52, 7 और 5 12 हो गया। 17y बराबर 12,250। ये प्लस का है, माइनस इधर आ 11,400। तो यहाँ से माइनस करेंगे
जीरो में जीरो माइनस करा 0, 5 में से 0 माइनस करा तो 5, 2 में से 4 माइनस नहीं होगा 1 कैरी लेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, 11 में से 11 घटाएंगे 0, तो 850 17 वाई के बराबर है। तो वाई बराबर 850 अपॉन में आ जाएगा 17। 17 का पहाड़ा 85 में 5 बार चलता है, 17 पंजे 85, 0 है तो 0 भी लिख देंगे। तो वाई बराबर हमारे पास आ गया है 50 वैल्यू। इस वाई का वैल्यू जो हमने एक्स के बॉक्स में वैल्यू निकाली थी 3800 माइनस 6 वाई अपॉन 7, इसमें पुट करिए। एक्स बराबर 3800 माइनस 6 वाई अपॉन में 7। अब ये y की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे। x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा y की वैल्यू 50 और फिर यहाँ पर अपॉन में 7। तो x बराबर 3800 माइनस 5 30, 300 अपॉन में 7। तो x बराबर 3500 अपॉन में 7, 7 पंजे 35 और 2 जीरो है तो 2 जीरो और आ जाएंगे। तो x बराबर आ गया है 500। तो एक बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य हमारे पास दोनों क्लियर हो गए हैं। गेंद का मूल्य 50 रुपये आया और बल्ले का मूल्य 500 रुपये आया। अब हमें जांच करनी पड़ेगी क्या ये सही है। तो हमारी इक्वेशन थी 7x प्लस 6y बराबर 3800। जांच करेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ पे 7 गुणा x का वैल्यू आया हमारे पास 500 प्लस 6 गुणा y के वैल्यू आया था 50। देखते हैं 3800 के बराबर आता है कि नहीं आता है। 7 पंजे 3500 प्लस 6 पंजे 300 बराबर 3800। बिल्कुल 3800 हमारे 3800 के बराबर आ गया। तो ये बल्ले का मूल्य आ गया हमारे पास। बल्ले का मूल्य हमारे पास 500 रुपये आ गया है और गेंद का मूल्य हमारे पास आ गया था ये 50 रुपये। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब एक शहर में टैक्सी चलती है और टैक्सी का एक तो फिक्स किराया है, भाड़ा मतलब यहाँ पे किराया है, वो तो लगेगा ही लगेगा। साथ में जितना अतिरिक्त दूरी चलेंगे किराया और बढ़ जाएगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ज्ञात कीजिए। और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले नियत भाड़ा मान लेते हैं, नियत किराया कितना लगेगा। तो नियत भाड़ा हो गया हमारे पास x रुपीज़ और यहाँ पे चाहो तो रुपए भी लिख सकते हैं। और उसके बाद नियत भाड़े के बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा, हर एक किलोमीटर पे प्रति किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर में जो भाड़ा लगेगा वो मान लेते हैं हम y रुपीज़। ये दोनों मानने के बाद अब हम सवाल को पढ़ते हैं। एक नगर में नियत भाड़ा तो लगेगा ही, साथ में अतिरिक्त भाड़ा भी लगेगा। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये है। तो देखिए 10 किलोमीटर अगर दूरी चले हम तो हमें पे करना पड़ेगा 105 रुपये। तो नियत भाड़ा हमारा कितना था x तो देना ही पड़ेगा और हर किलोमीटर पर y देना है। तो 10 किलोमीटर चले तो कितना हो गया 10y। तो ये कितने रुपए दे दिए हमने 105। ये एक समीकरण ऐसे बन गया। नियत भाड़ा x रहेगा, हर किलोमीटर पे भाड़ा लग रहा था y, तो 10 किलोमीटर पे हो गया 10y और दोनों को जोड़ के कितने रुपए देने पड़ेंगे 105। फिर 15 किलोमीटर के लिए दिया हुआ है कि अगर आप 15 किलोमीटर चले तो आपको देने पड़ेंगे 155 रुपीज़, 155 रुपये। तो नियत भाड़ा कितना है x तो देना ही देना है, प्लस हर एक किलोमीटर पे y देना है और चले हम कितना किलोमीटर 15, तो 15y हो जाएगा बराबर 155। ये दूसरी समीकरण हो गई हमारे पास। साथ में हमें बताना है कि 25 किलोमीटर अगर वो चला, कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर अगर चल रहा है कोई आदमी, तो उसका टोटल किराया कितना देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर चलने पर
उसको कुल किराया कितना देना पड़ेगा ये हमें बताना है। चलिए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से जब हम सोल्व करेंगे इसको, तो पहली इक्वेशन है x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 105 प्लस का 10y इधर आके माइनस 10y हो गया। इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं कि पहली इक्वेशन का वैल्यू x का वैल्यू आ चुका है पहली समीकरण से। जब पहले से आया तो दूसरी में पुट करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। यहाँ पे x का वैल्यू लगाइए। ये x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। x का वैल्यू है मेरे पास 105 माइनस 10y, और उसके बाद प्लस में है 15y बराबर है 155। तो 105 माइनस का 10y और प्लस 15y बराबर 155। तो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y प्लस का हो जाएगा हमारे पास 5y इक्वल टू 155। तो यहाँ पे तो 5y बराबर 155 है, प्लस का 105 इधर आके माइनस 105 आ गया। 5y बराबर 155 में से 105 घटाइए 50 आएगा, और y बराबर 50 एक गुणा में है 5 अपोन में चला गया 5 दशम 50। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 10। इस y की वैल्यू को आगे चलाएंगे। x इक्वल टू है हमारे पास, x इक्वल टू है 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y। तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 गुणा y की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे 10। तो अब यहाँ से x बराबर 105, 10 की गुणा 10 में करेंगे हमारे पास आएगा 100। तो x बराबर 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 हमारे x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई है। तो जो फिक्स किराया है, जो लगना ही लगना है, नियत भाड़ा x बराबर आया हमारे पास 5 रुपये, और अतिरिक्त किराया पर किलोमीटर, अतिरिक्त भाड़ा ये हर एक किलोमीटर पे प्रति किलोमीटर पे आया y बराबर 10 रुपीज़। इस तरीके से हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। और अब हम देखेंगे 25 किलोमीटर पर कितना किराया लगेगा। 25 किलोमीटर पर किराया, भाई x तो लगना ही लगना है, और हर किलोमीटर पर 25 इंटू वाई हो जाएगा। तो x तो कितना था हमारे पास 5 प्लस 25 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 25 दशम 250। हाँ, टोटल 255 रुपये का किराया लगेगा अगर हम लगातार 25 किलोमीटर चलते हैं। तो उसके बाद हम आगे सवाल नंबर नेक्स्ट पे जाएंगे। सवाल नंबर है 5। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। देखिए भिन्न की बात कर रहा है सवाल में, भिन्न की बात हो रही है। आप सभी को पता होना चाहिए भिन्न में क्या होता है। भिन्न ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। अंश और हर, अगर अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाएगी, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाएगी। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना जो भिन्न है बच्चों, भिन्न का जो अंश है वो हमने x मान लिया, और जो हर है वो y मान लिया। अब सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अंश और हर दोनों में 2 जोड़िए। देखिए अंश है x और हर है y, दोनों में जोड़िए 2, ऊपर भी 2 जोड़िए नीचे भी 2 जोड़िए। ये हो जाएगा 9/11 के बराबर, सवाल कह रहा है। और फिर दूसरी बात जो कह रहा है वो भी लिख लेते हैं, एक लाइन खींच लूँगा मैं। दूसरी बात कह रहा है अगर अंश और हर, अंश है हमारे पास x और हर है हमारे पास y, दोनों में 3 जोड़िए। दोनों में मैंने 3 जोड़ा, तो आंसर हो जाएगा 5/6।
अब भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए भिन्न ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। 11 की गुणा इसमें करिए, 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 गुणा y प्लस 2। तो 11 की गुणा x में करेंगे क्या आएगा 11x, प्लस 11 की गुणा 2 में करेंगे क्या आएगा 11 दूनी 22 बराबर 9 की गुणा y में करेंगे 9y प्लस 9 की गुणा 2 में करेंगे 9 दूनी 18। यहाँ से 11x प्लस का 9y इधर आके माइनस 9y बराबर 18 प्लस 22 इधर आके माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाइए, 22 में से 18 घटेगा 4 आएगा, और 22 की वैल्यू बड़ी है 18 से तो माइनस की है तो माइनस आएगा। ये एक इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी 6 की गुणा x में 6 की गुणा करेंगे x प्लस 3 में, और यहाँ 5 की गुणा करेंगे y प्लस 3 में। तो यहाँ 6 की गुणा x में करिए 6x प्लस 6 की गुणा 3 में करिए 6 3 18, 5 की गुणा y में करेंगे 5y प्लस 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15। तो यहाँ से 6x प्लस 5y इधर आके माइनस 5y बराबर 15 प्लस 18 इधर आके माइनस 18। तो यहाँ 6x माइनस 5y, माइनस के 18 ज़्यादा है 15 से तो माइनस के 3। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो पहली इक्वेशन है 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी है 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये दूसरी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सभी बच्चे सोल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताएंगे कि x और y के हमारे आंसर क्या आए हैं। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, 5 वर्ष पूर्व सवाल है उम्र के बारे में। उम्र, जब भी कोई उम्र का सवाल आता है तो हमें फ़िलहाल की उम्र पता होनी चाहिए। जैसे किसी की उम्र अगर फ़िलहाल 20 वर्ष है, अगर हम 20 वर्ष बाद देखेंगे तो जुड़ेगी उम्र। 20 उम्र है, मैंने कहा 5 साल बाद, तो 20 में 5 जोड़ देंगे 25 साल हो जाएगी। मैंने कहा 5 साल पहले फ़िलहाल उम्र थी 20, 5 साल पहले 5 कम हो गए 15 साल रह जाएगी। तो सवाल देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। एनसीईआरटी की बुक सामने रखिए, मैं सवाल वहीं से पढ़ रहा हूँ। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ उनकी वर्तमान आयु हमें पता नहीं है। माना जैकब की वर्तमान आयु यह है x वर्ष। इसी प्रकार जैकब का जो पुत्र है उसकी भी हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, वो हम मान लेते हैं y वर्ष। सवाल कह रहा है 5 वर्ष बाद, बात चल रही है 5 वर्ष बाद की। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र चेक कर लूँ मैं। 5 वर्ष बाद सबसे पहले हम जैकब की उम्र चेक करेंगे। फ़िलहाल कितनी है? अगर फ़िलहाल आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल बाद बच्चों हो जाएगी कितनी? 20। फ़िलहाल जैकब की उम्र है x वर्ष, तो x से 5 साल बाद 5 जुड़ जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार 5 वर्ष बाद जैकब का जो पुत्र है उसकी भी जो आयु है वो हो जाएगी y प्लस 5। इतनी हो गई दोनों की उम्र, x प्लस 5 और y प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है मैं चेक करूँगा सवाल के अनुसार। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की आयु है 5 वर्ष बाद x प्लस 5 और पुत्र की आयु है y प्लस 5। ये कितने गुने हो जाएगी? 3 गुने। तो x प्लस 5 बराबर 3 की गुणा y में करिए 3y प्लस 3 पंजे 15। यहाँ से x प्लस का 3y इधर आके माइनस 3y
इक्वल टू 15 प्लस 5 इधर आके -5, तो x माइनस 3y बराबर 10। इस प्रकार एक इक्वेशन बन गई। 5 वर्ष बाद जो जैकब की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। उसके बाद अगली लाइन पढ़ेंगे हम। 5 वर्ष पूर्व, बात कर रहे हैं 5 वर्ष पूर्व की। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं तो 5 वर्ष पहले जैकब की आयु देख लेते हैं। जैकब की आयु देखिए, जैकब की आयु फिलहाल x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? x माइनस 5। और इसी प्रकार 5 वर्ष पहले जो पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी रही होगी? पुत्र की आयु है y, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? y माइनस 5। भाई पहले का मतलब तो घटानी पड़ेगी। अगर हमारी उम्र फ़िलहाल 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 15 में से 5 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 10। अब सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की उम्र है, जैकब की आयु है, वो पुत्र की आयु की 7 गुनी है। पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 7 गुनी। तो जैकब की उम्र है 5 वर्ष पहले x माइनस 5, और पुत्र की उम्र है y माइनस 5, और उसकी कितनी गुनी है? 7 गुनी। तो x माइनस 5 बराबर 7 की गुणा y में करो, 7y माइनस 7 पंजे 35। तो x प्लस का 7y इधर आके माइनस 7y बराबर माइनस 35, माइनस का 5 इधर आके प्लस 5। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से प्लस 5 घटाइए, माइनस का 30। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो पहली इक्वेशन आई थी x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, ये पहली इक्वेशन आई थी। और ये दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं कैसे सोल्व करना है। समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 ये माइनस का 3y इधर आके प्लस 3y हो गया। x बराबर आ गया 10 प्लस 3y। समीकरण 1 से x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 ये है हमारे पास, इसमें रखिए। समीकरण 2 क्या थी? x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, कितनी है? 10 प्लस 3y। और फिर जैसे क्वेश्चन चल रहा था एज इट इज चलाएंगे, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। तो 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो माइनस के 7y बड़ी वैल्यू है, प्लस की 3y छोटी वैल्यू है, तो माइनस की 7 है, तो माइनस 7 में से 3 घटाएंगे, 4y बराबर माइनस 30। ये प्लस का 10 इधर आके माइनस 10, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेगा, आंसर माइनस का आएगा। 30 और 10 40 माइनस 4y। तो y इज इक्वल टू माइनस 40। ये मल्टीप्लाई में है, माइनस 4 डिवाइड में जाएगा, 4 दशम 40। तो y की वैल्यू आ गई 10 वर्ष। y की वैल्यू आ गई 10 वर्ष। जब y की वैल्यू आ चुकी है और x की वैल्यू थी जो हमने बॉक्स में निकाला था, x इक्वल टू 10 प्लस 3y, ये हमारे पास था। तो यहाँ पर x इक्वल टू 10 प्लस y की वैल्यू हमारे पास जो है वो यहाँ पुट करेंगे y का मान रखने पर। 3 इंटू वाई का मान है 10, तो x बराबर 10 प्लस 3 दशम 30, तो x बराबर हो जाएगा 40 वर्ष। x का मान 40 वर्ष और y का मान 10 वर्ष। यानी कि जो हमारे पास जैकब है, जैकब साहब जो हैं वो 40 साल के हैं और जो उनका बेटा है वो 10 साल का है। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। चक्रीय चतुर्भुज, चतुर्भुज है कोई और उसका ABCD है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, मैं 4 भुजा मान लेता हूँ, कैसा भी चतुर्भुज हो सकता है। यहाँ पे पॉइंट A है, B, C, D, ये चक्रीय, ये चतुर्भुज हो गया।
चतुर्भुज जो है वो 4 भुजा वाला ABCD है। जो कोण यहाँ पे कोण दिए हुए हैं, कोण जो A है इसकी वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है x+2, और जो कोण B है इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है y+3। कोण C की वैल्यू जो दी है वो दी है 3y+8, और कोण D की जो वैल्यू दी है वो है 4x-8। चारों कोण दिए हुए हैं, इन कोणों के मान ज्ञात करने हैं, हमें कोण की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें पता है जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों को, चतुर्भुज के चारों कोण का योग सबको जोड़कर वो आता है 360 डिग्री। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन सबको जोड़ के आएगा 360 डिग्री। कोण A की वैल्यू रखी है x+2 दी हुई है, प्लस कोण B y+3 प्लस कोण C जो है लेकिन अगर हम यहाँ पर सारे वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो इक्वेशन में x भी आ जाएगा और y भी, यहाँ से सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसका दूसरा तरीका है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण, उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब जो कोण जैसे A है, कोण A के सामने, कोण इसके A के सामने है कोण C, तो इन दोनों का योग करके 180 डिग्री आएगा। कोण A की वैल्यू है x+2 प्लस कोण C की वैल्यू है 3y+8, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ से x+3y और प्लस 8 और 2 कितना होता है 10 बराबर 180। तो यहाँ से x+3y बराबर 180, प्लस का 10 इधर आके -10, यहाँ पर x+3y बराबर 170 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार कोण B, इसके सामने वाला कोण है चतुर्भुज में D, कोण D, दोनों को जोड़कर 180 आएगा। कोण B की वैल्यू है y+3 और प्लस कोण D की वैल्यू है 4y-8, इसको दोनों को ऐड करके 180 आना है। तो यहाँ पे 4x पहले लिखा और प्लस y को लिख दिया मैंने, माइनस का 8 है प्लस का 3 है, -5 बराबर 180। तो 4x प्लस y बराबर 180, -5 इधर आके +5, तो 4x प्लस y बराबर 185। ये समीकरण 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आप प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब x और y की वैल्यूज़ आ जाए तो कोण A में x की वैल्यू पुट करेंगे, कोण B में y की वैल्यू पुट करेंगे, कोण D में x की वैल्यू पुट करेंगे, कोण C में y की वैल्यू पुट करेंगे। चारों कोण का मान आ जाएगा और आप चारों कोण की वैल्यूज़ मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। उसके बाद फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। ax प्लस by माइनस 2a प्लस 3b इक्वल टू 0, और दूसरा है bx माइनस ay माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन में x और y का मान ज्ञात करना है। x और y की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले
ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इसमें मुझे लगानी है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में ए एक्स प्लस बी वाई, ये माइनस का 2a इधर आके प्लस का 2a, प्लस का 3b इधर आके माइनस 3b हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अब पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो ए एक्स इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस का बी वाई इधर आके माइनस बी वाई, और x इक्वल टू आ जाएगा 2a माइनस 3b माइनस बी वाई। ये a मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू आ चुकी है। दूसरी इक्वेशन है यहाँ पर बी एक्स माइनस ए वाई माइनस 3a माइनस 2b बराबर 0। ये सेकंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन में बी एक्स माइनस ए वाई बराबर माइनस का 3a इधर आके प्लस का 3a, माइनस का 2b इधर आके प्लस का 2b, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो बी एक्स इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, ये माइनस का ए वाई, यहाँ पर हम इस इक्वेशन सेकंड में हमें x का वैल्यू रखना है। तो x का मान रखने पर x का मान पुट करिए, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर x का वैल्यू पुट होगा। तो अब x का वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास b मल्टीप्लाई x का वैल्यू पूरा पुट करेंगे यहाँ पे 2a माइनस 3b माइनस बी वाई अपोन में a, और फिर उसके बाद एज इट इज़ जैसे चल रहा है क्वेश्चन चलाएंगे। आगे लिखा है माइनस ए वाई, फिर माइनस 3a माइनस 2b बराबर 0। यहाँ पर माइनस 3a इधर आके प्लस 3a माइनस 2b इधर आके प्लस 2b हो जाएगा। अब उसके बाद अब हम b की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाई, और इसके अपोन में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे और a एलसीएम ले लेंगे। b की गुणा इन तीनों में कर दी है। उसके बाद माइनस a की मल्टीप्लाई इधर होगी, 1 की इधर करोगे तो एज इट इज़ रहेगा। a की मल्टीप्लाई ए वाई में करेंगे, a की गुणा ए वाई में करेंगे बराबर 3a प्लस 2b। फिर यहाँ पे 2ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये a डिवाइड में इधर गुणा में जाएगा, 3a की गुणा में a जाएगा प्लस 2b की गुणा में भी a जाएगा। इसके बाद 2ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर वाई बराबर 3a स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी प्लस का 2ab है, इधर ये भी प्लस का 2ab है, तो ये दोनों यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे सेम होने की वजह से। अब यहाँ पर आगे का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम माइनस का 3b स्क्वायर इधर आके 3a स्क्वायर बचा हुआ है, ये माइनस का 3b स्क्वायर इधर आके प्लस 3b स्क्वायर, और यहाँ माइनस b स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर वाई, और यहाँ पे माइनस y कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर 3 ब्रैकेट में 3 कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो उसके बाद माइनस y इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये गुणा में है तो बटे में जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर माइनस का 3 वैल्यू आ जाएगा। y बराबर, ये माइनस का चिन्ह इधर से इधर आ जाएगा, y की वैल्यू माइनस 3 आ गई है, और इसे x में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, 2a माइनस 3b माइनस बी वाई, 2a माइनस 3b माइनस बी वाई अपोन में है a। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे,
y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x बराबर 2a माइनस 3b माइनस b इंटू वाई की वैल्यू -3 ले लेंगे और अपोन में a चल रहा है। x इज इक्वल टू 2a माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 3b अपोन में a। 3b प्लस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 2a अपोन में a से a कैंसिल, x बराबर 2 और y बराबर -3। और फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन एक और, इसको भी समझ लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 13 है। अंक बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माना जो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या में जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, कुछ भी 53 लिख दिया, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो दो अंकों की संख्या में इकाई और दहाई के अंक होते हैं। तो माना जो इकाई का अंक है, इकाई का जो अंक है दो अंकों की संख्या का, वो हमने मान लिया x, और दहाई का जो अंक है वो मान लिया हमने y। तो दो अंकों की जो संख्या होती है, दो अंकों की संख्या वो होती है 10x प्लस y। आप इसमें x को 1 लीजिए, y को 1 लीजिए, तो 1 10 एकम 10 और 1 11 हो जाएगा। ऐसे ही इनकी वैल्यू बदलते रहिए तो दो अंकों की संख्या प्राप्त होगी। ये जब भी दो अंकों की संख्या माननी हो तो हमें 10x प्लस y लेना पड़ेगा। अब दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल, अब जो अंकों का योगफल दिया हुआ है सवाल में वो दिया हुआ है 13, यानी कि x को y में जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 13। एक बात दी हुई है। फिर कहा अंक बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अंक बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 ज़्यादा है, प्लस कर देंगे 27। तो अंक बदलिए, 10x प्लस y है तो इसको 10x की जगह y ले लीजिए, प्लस x कर दीजिए। अंक बदल दिए हमने, और दी गई संख्या थी 10x प्लस y, कितना ज़्यादा है? 27 ज़्यादा है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 10y प्लस x, ये प्लस का 10x इधर आके माइनस 10x प्लस y इधर आके माइनस y, बराबर में चल रहा है 27। यहाँ से 10x में से एक x घटाइए माइनस 9x, 10y में से y घटाइए प्लस 9y, बराबर 27। और इसको आगे सोल्व करेंगे, हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन लेंगे तो माइनस x प्लस y बराबर 27, और 9 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 27। 9 गुणा में है तो भाग में जाएगा, 9 तिया 27। तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हमारे पास आ गया है 3। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई बराबर 13, और दूसरी इक्वेशन आई है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी आई है। हमें करना है प्रतिस्थापन विधि से सोल्व। प्रतिस्थापन विधि लगा दीजिए। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 13, तो x बराबर आ जाएगा 13 प्लस वाई इधर आके माइनस वाई। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और फर्स्ट का मान जब फर्स्ट से निकाला है तो सेकंड में लगाएंगे। माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, ये सेकंड इक्वेशन है। इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस एक्स की वैल्यू है 13 माइनस वाई प्लस आगे प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे माइनस 13 माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 3, वाई और वाई 2y बराबर 3, माइनस का 13 इधर आके प्लस 13, 13 और 3 16 बटे में 2, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर हमारे पास 2 अट्ठे 16, y की वैल्यू आ जाएगी 8, और x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 13 माइनस वाई है, तो x बराबर
13 माइनस वाई की वैल्यू है 8, तो x बराबर आ जाएगा 5। तो दो अंकों की जो संख्या आई थी, 2 अंकों की संख्या वो क्या थी, 10x प्लस वाई। 2 अंकों की जो संख्या थी हमारी वो थी 10x प्लस वाई। तो 10 गुणा x की वैल्यू 5 है प्लस y की वैल्यू 8, तो 5.50 प्लस 8, तो 2 अंकों की संख्या हो गई 58। इस प्रकार हमारा प्रतिस्थापन विधि वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई है। सभी बच्चे अच्छे से इसकी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। इसके बाद अगली वीडियो में मुलाकात